हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर फेवरेट आयुष बेड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के कृतिका बुक का सबसे पहला पार्ट, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। इस पूरे पार्ट में लेखक ने हम लोगों को पटना में आए 1967 के भयानक बाढ़ के बारे में बताया है। पूरे पार्ट में उसके बारे में वर्णन किया है। वीडियो को एंड तक देखोगे तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से हाई होंगे। बाकी यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा एफर्ट पसंद आता है तुम लोगों को वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं जो कि हम लोगों का 3 के लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ फणीश्वर नाथ रेणु, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक, क्या कह सकते हो इस पार्ट को लिखने वाला खलनायक। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस स्टोरी को पार्ट को बहुत ही अच्छे से कवर अप करवाएगा। बाकी यार मेरे पास तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है। हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है। हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के। इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में तुम लोग देख सकते हो। देखो यार, इन प्रीमियम नोट्स में मैंने चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उसके साथ साथ तुम लोगों को एनिमेटेड पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे पूरे प्रीमियम नोट्स में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके परचेज कर लो हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में। तो अब चलो पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट शुरू करते हुए मैंने ये बताया है कि हमारा गांव एक ऐसे इलाके में था जहां पर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के पानी से प्रभावित लोग, महानंदा और गंगा के बाढ़ से प्रभावित लोग, जानवर हमारे गांव में आकर रुकते थे, पनाह लेते थे, क्योंकि हमारे गांव में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी। ट्रेन में लोगों और जानवरों को देखकर ही ये पता लगाया जा सकता था कि बाढ़ कितना ज्यादा भीषण आया होगा। हमारे गांव के अधिकांश लोग, और मुझे भी तैरना नहीं आता था क्योंकि इसे सीखने की कभी जरूरत किसी को पड़ी ही नहीं। लेकिन 10 साल की उम्र से ही मैं अलग अलग संस्था के साथ जुड़कर बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता किया करता था। और लिखने की बात तो मेरे पास करना नहीं, क्योंकि हाई स्कूल में मुझे प्रथम प्राइज मिला था बाढ़ पे लेख लिखने के लिए। लेखक ने अपने बहुत सारे उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के बारे में बताया है। गांव में कभी भी लेखक का सामना बाढ़ से नहीं हुआ था। उनका सामना बाढ़ से 1967 में पटना में हुआ, जब 18 घंटे तक लगातार जोरदार बारिश हुई थी। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में बहुत जोरदार बाढ़ आ गई थी। मैंने बाढ़ को एक शहरी आदमी की हैसियत से झेला है, भोगा है। जब इस बार बहुत तेज वर्षा हुई और पटना के निचले हिस्से में पानी भरने लगा, बाढ़ आ गया, गर्दन तक पानी भर गई, तो हम लोग घर पे ही जरूरी सामान जुटाकर बैठ गए, जैसे कि ईंधन, मोमबत्ती, पीने का पानी, आलू, माचिस, सिगरेट, ऐसी चीजें जुटाकर हम लोग घर में ही बैठ गए और मदद के इंतजार करने लगे। उस समय तक हमारे मोहल्ले तक पानी नहीं पहुंचा था। सुबह लेखक ने सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पानी से भर चुका है, और दोपहर में वो ये सुनते हैं कि जो गोल घर है वो पानी से घिर चुका है। अब 5 बजे लेखक और उसके मित्र एक रिक्शा वाले के रोकते हैं और उसमें बैठ जाते हैं और उस रिक्शा वाले को बोलते हैं, चलो भाई कॉफी हाउस तक ले चलो। अब कहाँ जाएंगे सर, कॉफी हाउस तो पानी में डूब चुका होगा। अरे यही तो देखना है कि पानी कहां तक घुस चुका है। सभी लोग एक्साइटेड तरीके से घर से बाहर निकल रहे थे और ये देखने जा रहे थे कि पानी कहां तक भर गया है और पानी एग्जैक्टली कहां तक पहुंच गया है। जो भी लोग लौट रहे थे वो ये बातें कर रहे थे कि पानी यहाँ भर गया, वहां भर गया है। हम जब कॉफी हाउस पहुंचे तो वो बंद था। हमने ये देखा कि पानी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा था और पानी हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। अब इसी समय रिक्शा वाला बोलता है, चलिए ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक आदमी जो भीड़ में खड़ा था वो चिल्लाकर हमें रोकता है और बोलता है, आगे मत जाना भाई, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है।
मैंने रिक्शा वाले भैया को बोला, लौटा ले भैया, नहीं तो आज ही एल लग जाएगी, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रिक्शा मोड़कर सिनेमा हॉल के बगल से होते हुए वो लोग गांधी मैदान की तरफ चले गए। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस का जो ऑफिस था वो पानी में डूब चुका था। गांधी मैदान के रेलिंग के सहारे हजारों लोग वहां खड़े थे और मैदान में जो पानी भरा हुआ था उसे देख रहे थे। एक आदमी जोर से चिल्लाकर ये बोल रहा था कि जब दानापुर में बाढ़ आया था तब पटना के लोग देखने नहीं गए थे, मदद करने नहीं गए थे, और आज पटना में ही बाढ़ आ गई है। शाम 7 बजे पान की दुकान में खड़े होकर बहुत सारे लोग न्यूज सुन रहे थे। जो न्यूज था वो दिल दहलाने वाला था पूरे पटना से। लेखक और उनके मित्र न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा डरे हुए थे और उनका चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। लेकिन जब वो आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, बहुत ही ज्यादा खुश है, एकदम चिलपिल है, तो वो भी ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। पानी को देखकर लौट रहे लोग कुछ ज्यादा ही हंस बोल रहे थे एक दूसरे से, और उस दिन तो और भी ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। सारी चीज तो नॉर्मली दिख रही थी, लेकिन जो दुकान के लोग थे वो थोड़े हड़बड़ाए हुए थे और सामान जो था उनका दुकान का उसे गाड़ी में लोड करके दूसरी जगह भेज रहे थे ताकि उनका जो सामान हो वो खराब ना हो जाए पानी की वजह से। पान वाले भैया का जो सेलिंग है वो अचानक ही बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। बोलो जुबा केसरी। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि पटना डूब ही जाए वही सही होगा, कोई ये बोल रहा था कि पटना इस बाढ़ में कहीं लुप्त ना हो जाए, और कोई ये बोल रहा था कि पटना एक बार डूब ही जाए वही सही है, कम से कम पटना के जितने भी पाप है वो धुल जाएंगे। लोग इसी तरह की अलग अलग बातें कर रहे थे। अब मैं और मेरा दोस्त राजेंद्र नगर के चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर रुकते हैं। वहां मैं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला की पत्रिकाएं लेता हूं और अपने दोस्त को टाटा बाय बाय गुड बाय बोलकर अपने अपार्टमेंट अपनी बीवी के पास चला जाता हूं। फ्लैट में पहुंचते ही मुझे जनसंपर्क की गाड़ी की घोषणा की आवाज जोर जोर से सुनाई देती है। वो गाड़ी जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, भाइयों और बहनों, ऐसा संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि 12 बजे के करीब लोहानपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, अतः आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। अब लेखक अपनी वाइफ से बोलते हैं कि गैस का क्या हाल चाल है, तो उनकी वाइफ रिप्लाई देती है कि उसी का तो डर है, कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन काम चलाने के लिए कोयला है घर पे, उससे काम तो चल जाएगा, लेकिन केरोसिन एक ही बोतल घर में पड़ी है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान हो जाओ की घोषणा हो रही थी और इसी से पूरा जो राजेंद्र नगर है वो गूंज रहा था। अब जो लेखक है वो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंशन से उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। अब मुझे मेरे पुराने दिनों की स्मृतियां याद आने लगी, जो मैं आगे के पार्ट में तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले मुझे 1947 की भीषण बाढ़ की याद आने लगी। उस समय मैं अपने गुरुजी सतीनाथ बहादुरी के साथ मिलकर राहत कार्य के कामों में जुड़ा हुआ था। चारों ओर पानी ही पानी था, तो हम लोग एक जगह रेत की एक छोटी सी टापू पे रुक जाते हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया कि ऐसे टापू में शरण लेने के लिए चींटी, सांप, बिच्छू और लोमड़ी भी हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझे ये भी सलाह दी कि हमेशा बोट में पकाही घाव की दवा, यानी कि ऐसी घाव की दवा जो पानी के चलते होती है, उसकी दवा, माचिस और तेल हमेशा बोट पे रखना तैयार। लेखक फिर अब अपने 1949 के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और वो याद करते हैं जब महानंदा नदी में बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी और वो राहत कार्य के कामों में लगे हुए थे। उन्हें एक बीमार आदमी को कैंप साइड ले जाना था। अब होता क्या है कि जब वो बीमार आदमी बोट पे चढ़ता है तो उसके पीछे पीछे उनका कुत्ता भी चढ़ जाता है बोट के ऊपर, जिसे देखकर डॉक्टर चिल्लाने लगते हैं। और जब वो बीमार आदमी ये देखता है कि जो डॉक्टर है वो डर रहा है, तो वो बोट से कूद जाता है और उसके पीछे पीछे डोगेश्वर भाई, यानी कि हमारा जो उसका कुत्ता है, वो भी पानी में कूद जाता अपने मालिक के पीछे। और वो ये बोलता है कि जब मेरा कुत्ता जाएगा तभी मैं इस बोट में जाऊंगा कैंप के साइड।
अब वो मुशारी बस्ती के बारे में याद करते हैं। जब वो मुशारी बस्ती उस समय जाते हैं तब वो ये देखते हैं कि वहां के लोग मछली को और चूहों को पका पका के खा रहे हैं, और वो ये देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं बाढ़ आने के बाद भी बहुत ही मजे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खा रहे हैं। ये देखकर जो लेखक है उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये चीज उनके दिल को छू लेती है कि इतना आपदा के समय में भी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है। 1967 में जब राजेंद्र नगर में बाढ़ आई थी तब लड़कों लड़कियों का एक ग्रुप नाव को निकालता है फिल्मी अंदाज में, जोर जोर से गाना बजाते हुए और उसमें नाचते हुए। जब मोहल्ले में वो नाव पहुंचता है तो सारे लोग उन पे चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, जिससे उनके अंदर की जो मस्ती है वो खत्म हो जाती है और वो लोग तुरंत ही भाग पड़ते हैं वहां से। रात के 2:30 बज गए लेकिन उस समय तक भी बाढ़ का पानी उनके मोहल्ले तक नहीं आता है। लेखक ये सोचते कि शायद से कोई चमत्कार हो गया होगा जिससे पानी पहले ही रुक गया होगा। लेखक के आसपास के लोग जो थे वो सारे जगे हुए थे क्योंकि उनके सारे घर के और रूम के लाइट्स जल रहे थे। अब होता क्या है कि लेखक को अपने प्रियजनों की बहुत याद आने लगती है। उनका मोबाइल भी खराब था जिसके कारण वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अलग अलग चीजों के बारे में सोचकर जो लेखक का मन था वो बहुत ही ज्यादा बेचैन था और उन्हें अंदर से बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था। आखिर में मुझे नींद आ गई। सुबह 5 बजे लोगों ने मुझे हिलाकर उठाया और जहां पर मैं लेटा हुआ था उसकी तरफ बहुत ही तेजी से झाग से भरा हुआ बाढ़ का पानी आ रहा था। हरियाली डूब रही थी, दीवारें टूटते जा रहे थे और घर बाढ़ में डूबते जा रहे थे। लेखक ने बाढ़ तो बहुत देखी थी लेकिन ये एक जल प्रलय था क्योंकि उनके देखते ही देखते सारी चीजें गायब हो गई पानी के अंदर। अच्छा हुआ कि इस जल प्रलय को कैप्चर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक कलम था वो भी चोरी हो चुका था। बाढ़ का पानी सारी चीजें बहाकर अपने साथ ले जा चुकी थी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। यार मेरा एफर्ट पसंद आएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट एरिया में मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके जरूर देना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो अच्छे से। अगर आंसर चाहिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन। और हाँ यार याद से प्रीमियम नोट्स को परचेज कर लेना क्योंकि इन प्रीमियम नोट से पढ़ के तुम लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी चीजों का। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।